गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि हु हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। हाल ही में किसे 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उसी को जो हमारे यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। बोलो बोलो। बिल्कुल सही बात, नितिन गडकरी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस साल 2024 में ये अवार्ड दिया गया था सुधा मूर्ति जी को और 2023 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था नरेंद्र मोदी जी को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज? हाल ही में किसने वित्तीय सलाहकार, कहां पर वित्तीय सलाहकार? रक्षा सेवा का, रक्षा सेवा में वित्तीय सलाहकार का पदभार ग्रहण किया है। तो ये वित्तीय सलाहकार कौन बन गए हैं हमारी डिफेंस सर्विसेज के? ये बन गए हैं डॉक्टर मयंक शर्मा। कौन बने हैं? डॉक्टर मयंक शर्मा। बात याद रखना। अगला आपसे पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली अनवील द मैस्कोट ऑफ एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप? हाल ही में किसने एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभांकर का अनावरण किया है? तो किसने अनावरण किया है उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो मैस्कोट है, शुभांकर है, ये है क्या? ये क्या है? अशोक। कहाँ लिखा हुआ है मैस्कोट? हाँ, ये मैस्कोट क्या है? अशोका मैस्कोट है ना? ये रहा मैस्कोट। इसका अनावरण किया है कहां पर? किसने? कहां पर होने वाला है ये? बिहार में। तो कौन करेगा? बिहार के सीएम, जिनका नाम क्या है? नीतीश कुमार। ये बिहार के राजगीर में ये जो रग्बी चैंपियनशिप है ये होने वाली है। इसका मैस्कोट का अनावरण किया बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने। बिहार का नाम आया, कैपिटल पटना, सीएम पढ़ लिया, और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। Next, recently the police of which state has rescued 7600 children under the Operation Muskaan 11? हाल ही में ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को बचाया है? तो ये काम किया है तेलंगाना पुलिस ने। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑपरेशन मुस्कान को कहां पर लॉन्च किया गया, कहां की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया? तो तेलंगाना में इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, जहां 7678 बच्चों को सेव किया गया, रेस्क्यू किया गया, है ना? बाद नाम आया तेलंगाना का, कैपिटल हैदराबाद है, रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम है और जिष्णुदेव वर्मा गवर्नर है ना? अभी आपको गवर्नर, सीएम, कैपिटल, सभी स्टेट की जो मेन कंट्री है जो बार बार न्यूज में आती रहती है, उनकी कैपिटल, वहां के प्रेसिडेंट या पीएम, ये चीजें आई होप अभी आपको याद हो चुकी होगी अगर आप 2-3 महीने से भी करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं हमारे इस सेशन को, है ना? और ये बेसिक से क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको 2 नंबर दिलवा जाएगा कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में, है ना? और वैसे भी पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? वेयर हैज इसरोज हाई एल्टीट्यूड एनालॉग मिशन होप बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया कहाँ पर? लद्दाख में। यहाँ पर होप का मतलब क्या है? होप का मतलब है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, यानी कि ग्रह अन्वेषण के लिए हिमालयन आउटपोस्ट। ठीक है, ये क्या करेंगे? मतलब ये आउटपोस्ट लगाई है इसरो ने, यहाँ से ये जो प्लैनेट्स है उनको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अपने इस किससे? अपने इस आउटपोस्ट से। नाम आया इसरो का। इसरो क्या है हमारा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को 1969 को हुई। हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। वी नारायणन यहाँ के चेयरमैन हैं। अच्छा, आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन फॉर यू क्या है? क्वेश्चन फॉर यू है, आपको बताना है कि अभी कल या परसों की क्लास में, कल तो हमने जुलाई की मंथली करंट अफेयर्स पढ़ी थी, परसों की शायद क्लास में हमने पढ़ा था कि जो इसरो के चेयरमैन है वी नारायणन जी, इनको किसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना, पढ़ा था ना, कुछ याद आ रहा है? हाँ, वो अवार्ड कौन सा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। सब बच्चों को आंसर देना मैंडेटरी है। जब आंसर दोगे तभी तभी वो चीजें आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर होंगी, है ना। अगर आपको याद है वेल एंड गुड, अगर नहीं याद है अपने नोट्स पलटना और वहां पर जाकर देखना कि भाई क्या आंसर है। इससे क्या होगा, इससे जब आप अपने नोट्स को देखोगे, है ना, तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। वहां से आप उठाओगे, फिर उसको टाइप करके कमेंट में लिखोगे, तो ये क्वेश्चन आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। कई बार इसका रिवीजन हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो। नाम लद्दाख का भी आया था। लद्दाख क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पर क्या होंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर? काविंदर गुप्ता। अगला आपसे पूछ रहे कि रिसेंटली फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया रिसीव द लास्ट कंसाइनमेंट ऑफ 16 एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। एक बात हमें क्वेश्चन में ही पता चल गई कि ये जो एयरबस C295 है, ये क्या है? एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। कई बार यही पूछ लेता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में भारत को किस देश से 16 एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमानों की अंतिम खेप प्राप्त हुई, है ना। लास्ट जो 16 जो ट्रीटी साइन हुई होगी, जो समझौता साइन हुआ होगा कि भाई इतने एयरबस देंगे, उनमें से जो लास्ट 16 है वो भी भारत पहुंच चुके हैं। तो कहाँ कहाँ से आए हैं ये? कहाँ से आए? स्पेन से। ठीक है, कहाँ से? स्पेन से। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड है। और पेड्रो सेंचेज यहाँ के पीएम है। नेक्स्ट आपसे पूछा है वेयर विल द न्यू रोड बी नेम्ड आफ्टर शुभांशु शुक्ला रिसेंटली। हाल ही में कहा शुभांशु शुक्ला के नाम पर नई सड़क का नाम रखा रखा जाएगा? तो शुभांशु शुक्ला के नाम पर एक नई सड़क का नाम रखा जाएगा लखनऊ में, है ना। शुभांशु शुक्ला के बारे में ऐसा कोई बच्चा है, ऐसा कोई नालायक, महानालायक बच्चा है जो नहीं जानता? नहीं होगा ना ऐसा कोई भी बच्चा। बहुत अच्छी बात है। अभी एक्सियोम 4 जो नासा का मिशन था, उसमें ये स्पेस में रहकर आए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये रहकर आए हैं। ठीक है, लखनऊ का है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल ही लखनऊ है। यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है सॉरी चलो, गॉड ब्लेस मी। गवर्नर कौन है यहाँ की? आनंदीबेन पटेल। बारिश, गर्मी, पता नहीं क्या ही मौसम मौसम हो रहा है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि वेयर विल द थर्ड यूनाइटेड नेशन लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड। हाल ही में तीसरा संयुक्त राष्ट्रीय स्थल बंद विकासशील देशों का सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये जो सम्मेलन हुआ, ये कहाँ हुआ? तुर्कमेनिस्तान में। तुर्कमेनिस्तान में भी कहा? तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में ये जो सम्मेलन है ये हुआ। जो लैंडलॉक कंट्रीज है वो सब एक साथ बैठी कि भाई कैसे उन्हें पोर्ट का एक्सेस मिलेगा, कैसे वो ट्रेड करेंगे, इन सारी बातों पे चर्चा हुई। लैंडलॉक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं ये कोई देश है, या वो कंट्रीज जिनके चारों ओर क्या है? लैंड ही है ना। वो पानी का एक्सेस उन्हें नहीं मिल पा रहा है। पानी मतलब समुद्र का एक्सेस उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, थीम क्या है इसकी? ड्राइविंग प्रोग्रेस थ्रू पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी के माध्यम से प्रगति की ओर गति देना। Next, which state has recently become the first state to launch the sabbatical leave scheme? sabbatical scheme सैबैटिकल अवकाश जो योजना है, इसको शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये पहला राज्य बन गया है सिक्किम। ये सैबैटिकल लीव क्या है? ये है कि भाई जो एम्प्लॉयज है जो 5 साल एटलीस्ट काम कर चुके हैं, तो ये उनको अलाउ करता है कि वो सैबैटिकल लीव ले सकते हैं 365 से 1080 दिनों तक, है ना। छुट्टी ले सकते हैं 365 से 1080 दिनों तक।
इस दौरान उन्हें उनका जो बेसिक पे है उसका 50% उनको मिलता रहेगा। ठीक है। नाम आया सिक्किम का, कैपिटल गंगटोक है। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के सीएम है और ओम प्रकाश माथुर गवर्नर है। आज का अंतिम क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वीएसएससी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निर्देशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो कौन नियुक्त हो गए? डॉक्टर ए राजा रंजन। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को की गई थी। कहां पर है इसके हेडक्वार्टर्स? तिरुवनंतपुरम केरला में इसके हेडक्वार्टर्स है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर ये आता है, ऑब्वियस सी बात है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, और हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन दोनों ही जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कल की जो क्लास है उसकी पीडीएफ भी आपको आज मिल जाएगी। जो जुलाई की मंथली करंट अफेयर्स वाली पीडीएफ है वो भी आज आपको मिल जाएगी। ठीक है। क्लास के तुरंत बाद आपको दोनों पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी। टेक केयर, बाय बाय। रिवीजन कर लेना और नोट्स बना लेना।